मेवाड़ में भाजपा को शिकस्त देने के लिए कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। प्रदेश में 4 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने हैं। चूरू की सुजानगढ़ सीट को छोड़ सहाड़ा, वल्लभनगर और राजसमंद सीट मेवाड़ का हिस्सा है। इन चारों में से भी राजसमंद सबसे हॉट सीट बनी हुई है। कांग्रेस इस सीट को जीतती है तो यह उनके लिए चुनावों की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि 2003 से ही यह सीट भाजपा के कब्जे में है। लेकिन लगातार 3 बार यहाँ की विधायक रही किरण महेश्वरी के निधन के बाद अब यह सीट उपचुनाव के लिए खाली हो गई है। इसीलिए कांग्रेस ने अब भाजपा के इस गढ़ को ढहाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी सहित कांग्रेस तमाम बड़े मंत्रियों को यहाँ उतार दिया है। वल्लभनगर, राजसमंद में राजपूत वोटों के प्रभाव को देखते हुए सरकार ने गुरुवार को कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास को भी उदयपुर दौरे पर भेज दिया। सीएम अशोक गहलोत तमाम बड़े मंत्री इन सीटों पर प्रचार के लिए भेज रहे हैं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक यहाँ की सियासी रणनीति का कमान विधानसभा सीपी जोशी को दी गई है। जोशी मेवाड़ की नाथद्वारा सीट से विधायक हैं। इस क्षेत्र में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता भी किरण महेश्वरी के निधन के बाद अब गुलाब चंद कटारिया ही मेवाड़ के भाजपा में एकमात्र बड़ा चेहरा रह गए हैं। 20 को पैदल मार्च, 27 को मात्र कुंडलिया में गहलोत की सभा प्रस्तावित। कांग्रेस उपचुनावों के औपचारिक कैंपेन की शुरुआत राजसमंद में 20 फरवरी को करने जा रही है। यहां किसान आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का 15 किलोमीटर लंबा पैदल मार्च प्रस्तावित किया गया है। इसके अलावा राजसमंद, सहाड़ा और वल्लभनगर के सेंटर पॉइंट मातृकुंडिया में 27 फरवरी को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सभा प्रस्तावित की गई है। इस सभा में कांग्रेस मंत्रियों के साथ राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अजय माकन भी शामिल होंगे। मेवाड़ में 26 विधानसभा सीटें हैं, इसीलिए उपचुनाव की जीत अहम मेवाड़ के राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर में 26 विधानसभा सीटें आती हैं। इसमें से 16 सीटें फिलहाल भाजपा के पास हैं। शांति धारीवाल, रघु शर्मा और उदयलाल अंजना 2 दिनों से राजसमंद में जमे हुए हैं। यदि कांग्रेस उपचुनावों में यहां प्रभाव जमाने के सफल रहती है तो आने वाले विधानसभा चुनावों में से उसे इस जीत का फायदा जरूर मिल सकता है। इसीलिए सीपी जोशी अपने साथ मंत्रियों की फौज लेकर यहां दौरे पर कर रहे हैं। मतदाताओं को लुभाने के लिए राजसमंद में बड़ी-बड़ी घोषणाएं भी करवाई जा रही हैं। निकाय चुनावों में कांग्रेस ने राजसमंद में अपना बोर्ड बनाने में सफलता हासिल की है। राजस्थान भाजपा में चल रही गुटबाजी का असर विधानसभा की 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। जिस तरह से भाजपा के बीच बयानों का दौरा चल रहा है, उसका खामियाजा भाजपा प्रत्याशियों को उठाना पड़ सकता है। इसको देखते हुए माना जा रहा है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अगले माह राजस्थान का दौरा कर सकते हैं, जिससे पार्टी कार्यकर्ताओं में एकता का संदेश दिया जा सके। राजसमंद विधानसभा सीट जीतने के लिए किरण महेश्वरी की बेटी दीप्ति पर भाजपा दांव खेल सकती है। महेश्वरी के निधन के बाद परिवार की ओर से इस क्षेत्र में 4 दिन तक अस्थि कलश यात्रा 25 से 28 दिसंबर तक निकाली गई थी। इस यात्रा के जरिए क्षेत्र में इस परिवार का जमकर माहौल और चर्चा हुई थी। लोगों के आंसू और भावनाएं सामने आने के बाद बीजेपी नेताओं ने इस सीट के लिए असल दावेदार उनके घर की किसी महिला को माना था। उस समय महेश्वरी परिवार ने ऐसा करके एक तरह से इस सीट पर हक जता दिया था। उनकी बेटी ने मां के अधूरे काम पूरे करने का प्रण लेकर एक तरह से खुद को एक दावेदार के रूप में पेश किया था। प्रदेश में सहाड़ा, राजसमंद, सुजानगढ़ और वल्लभनगर सीट पर चुनाव होने हैं। पार्टी ये मानकर चल रही है कि वल्लभनगर सीट को छोड़कर तीनों जगह अच्छा मुकाबला कर लेगी। ऐसे में बीजेपी जनता सेना के रणधीर सिंह भींडर को पार्टी में शामिल कराकर उनके परिवार के किसी सदस्य को चुनाव का टिकट थमाने की दिशा में मंथन कर रही है। हालांकि भाजपा के एक प्रभावशाली गुट ने भींडर पर निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए दबाव बनाया हुआ है, क्योंकि इस सीट पर रणधीर सिंह का दबदबा पहले से ही है। पिछले महीने निकाय चुनाव में रणधीर सिंह की जनता सेना ने स्थानीय स्तर पर परचम लहराया था।